हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज चैप्टर लाइट स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को यहीं पर ब्रेक करेंगे क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों में जो है लाइट स्टार्ट किया गया है। तो लाइट आपका जो है फर्स्ट टर्म में जो है आपका फर्स्ट यूटी में लाइट आएगा। तो लाइट स्टार्टिंग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जो ब्यूटीफुल वर्ड आप लोग देख रहे हो, सुंदर दुनिया, कलरफुल वर्ड, कैसे देखते हो? विद द हेल्प ऑफ लाइट। कैसे देखते हैं आयुषी? लाइट के हेल्प से। अगर लाइट ना हो तो हम लोग क्या इसको देख सकते हैं, इस दुनिया को? नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। लाइट क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन वी रिसीव by our eyes and can see beautiful world। जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे जब लाइट स्ट्राइक करता है, लाइट पड़ता है, तो ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड हम लोग कैसे देखते हैं? रिफ्लेक्शन के कारण। अब उस सरफेस पे जब लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्टेड होता है, और रिफ्लेक्ट होता है तो उस रिफ्लेक्शन को कौन रिसीव करता है? आईज। ठीक है, चश्मा हटा देते हैं तब भी रिफ्लेक्शन होगा। ये मत सोचना, हम लोग के आईज के अंदर भी लेंस है। ठीक है, अभी आज उसी चैप्टर पे हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे। ये चैप्टर मान के चलो कि कम से कम 8 या 10 सेशंस का है। काफी बड़ा चैप्टर है। अभी तो इंट्रोडक्शन होगा आज और कल 2 दिन। अभी आपको जो है लाइट के पार्ट, रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, उसके अंदर के छोटे छोटे पार्ट जैसे कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, अभी ये सारी चीजें चलेंगी। इसके बाद मेन आएगा रे डायग्राम, कॉनकेव मिरर का, इसके अलावा कॉन्वेक्स लेंस का। ये मेन डायग्राम जो आएंगे ये यूजफुल है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? लाइट। मतलब जो रिफ्लेक्शन होता है और हमारी आईज रिसीव करती है, तो हम उससे देखते हैं। हमारे आईज में पहला लेंस होता है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और जब लाइट एंट्री करती है तो रेटिना पे इमेज बनता है, रियल इन्वर्टेड, और फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज होता है और वह इमेज ऑप्टिक नर्व कैरी करके ब्रेन तक ले जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है किसी भी चीज को देखते हैं। लाइट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सन से लाइट यहां तक आता है तो क्या कोई वायर लगा हुआ है? नहीं, विदाउट वायर, मतलब इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दुनिया में अगर सबसे तेज किसी की स्पीड है तो किसकी है? लाइट की। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां लिखेंगे लाइट इज ए टाइप्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। स्पीड लाइट की कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दुनिया में इससे तेज कोई चीज नहीं है। और इट कैन प्रोपोगेट विदाउट एनी मीडियम। एक पॉइंट और दे सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं? इट कैन प्रोपोगेट विदाउट मीडियम। बिना किसी मीडियम के ये प्रोपोगेट कर सकता है। मतलब इसे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिना किसी मीडियम के प्रोपोगेट करेगा। अब आते हैं दूसरा टर्म है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्टेड मोस्ट ऑफ लाइट फॉल ऑन इट। अगर किसी भी एक स्मूथ सरफेस को लेते हैं, जैसे ग्लास ले लेते हैं और पीछे सरफेस को जो है पेंट कर देते हैं, तो अगर उस पर लाइट आता है तो रिफ्लेक्ट करेगा। मोस्टली जितने भी लाइट है, मैक्सिमम मान के चल सकते हैं 99% तक लाइट जो है उसमें से रिफ्लेक्ट करेगा। थोड़ी बहुत हर जगह सरफेस पे एब्जॉर्प्शन और कुछ एक्सेप्शन होता है। और वो जो रिटर्न होगा रिफ्लेक्शन, उसमें किस वे में होगा तो देखो इसमें बताएंगे। इसके 2 लॉ होते हैं। देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे एक पॉलिश सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है? जो रे स्ट्राइक कर रही है, सरफेस पे आ रही है, और जिस पॉइंट पे आती है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहीं पर एक इमेजिनरी लाइन होती है, होता नहीं है। इमेजिनरी का मतलब होता है हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। नॉर्मल, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहीं से लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये हो गया इनके बीच का एंगल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका जो पहला लॉ होता है, दोनों एंगल इक्वल होते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां पर पहला लॉ क्या लिखेंगे? द एंगल ऑफ इंसिडेंट
the angle of incident is equal to angle of reflection. Angle of reflection इसको हम लोग किससे दिखा सकते हैं? I और रिफ्लेक्शन को एंगल R से। I और R इक्वल हो गया। और दूसरा लाभ क्या होता है? जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, हाँ, ये सभी जो है एक सरफेस पे होते हैं, लाई ऑन सेम सरफेस। तो क्या क्या है? इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इन तीनों को अगर देखोगे क्या क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है एक सेम सरफेस पे होते हैं। तो लाई ऑन सेम सरफेस, आर लाई ऑन सेम सरफेस, सेम सरफेस। तो ये आपका जो है मेन लाइट क्या है, और लाइट का ये डायग्राम है। यहां पर रिफ्लेक्टेड रे कर देना, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ आई क्या है, इंसिडेंट एंगल। तो अब इनके बारे में बताएंगे अभी, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको फास्ट करिए। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या है? जैसे अगर एक मिरर, स्फेरिकल पार्ट लेते हैं मिरर का, टोटल स्फीयर, स्फीयर मींस गोला, ठीक है, अगर उसका एक पार्ट लेते हैं, जैसे देखो एक स्फेरिकल मिरर है, पूरा एक स्फेरिकल पार्ट, और इसका अगर हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं तो ये क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में पॉलिश अगर हम बाहर करते हैं आउटवर्ड में और फेस इनवर्ड में देखते हैं तो कॉनकेव हो गया, और अगर हम पॉलिश अंदर कर देते हैं, बाहर आउटवर्ड में देखते हैं इमेज रिफ्लेक्शन, तो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। जो इनका सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यहां से यहां तक का जो रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया। तो अभी इन सारी चीजों को डिक्टेट करेंगे, लेकिन पहले आप स्फेरिकल मिरर जानिए। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में कर्व टूवर्ड और आउटवर्ड, उसका कर्व या तो अंदर हो या तो बाहर हो। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा जब भी कर्वी हो, कर्व आकार में हो, मुड़ा हुआ हो, तो स्फेरिकल मिरर है। अब इसमें टू टाइप्स होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या है? whose reflecting surface is curved inward that is faced toward the center of sphere is called concave mirror। जैसे देखो ये हमारा है स्फीयर और इसके सेंटर की तरफ इसका फेस है, ये फेस किधर है? इसके सेंटर की तरफ, ये सेंटर है, तो ये हमारा पार्ट क्या हो गया? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब इसी में हमारा जो है दूसरा आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो गया? whose reflecting surface is outward, बाहर साइड में, आउटवर्ड। जैसे ये, अब इसमें पॉलिश अंदर कर दिया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? बाहर साइड में है, आउटवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, दैट आर कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग व्हीकल्स में जो साइड मिरर यूज करते हैं यही होता है, ये लार्ज व्यू को छोटे पार्ट में दिखाता है, जबकि कॉनकेव मिरर क्या है? ये किसी भी पार्ट को इनलार्ज करके दिखाता है। जैसे मेकअप मिरर है, इसके अलावा जो है डेंटिस्ट जो यूज करते हैं, तो ये हम लोग कौन सा यूज करते हैं? कॉनकेव। यहाँ तक कि जो कार के जो हेडलाइट में मिरर होता है वो कॉनकेव होता है, अंदर से देखना, बाहर से नहीं कि ओवर पर्सन है। अंदर से जब बल्ब हो रहा है तो बल्ब की तरफ देखो ये सरफेस है, जैसे ये सरफेस कर्वी है और इधर बल्ब है, तो जब लाइट इस पे पड़ता है तो यही लाइट एक्सपेंड होकर बाहर जाता है, तो मतलब ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब हम लोग का मेन टर्म आ जाएगा यहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, ये सब टर्म करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा रे डायग्राम। तो वन सेशन में ये होगा और इसके बाद रे डायग्राम स्टार्ट होगा। ओके, गुड डे।